साथियों, आज बड़ी दर्दनाक घटना घटी गांव संगाखेड़ा में, जो गंगोह थाना अंतर्गत पड़ता है, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। योगेश रोहिला नाम का एक व्यक्ति, जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, और इसने आज एक बड़ी ही संगीन घटना को अंजाम दिया, बड़ा जुल्म किया। वो कहते हैं ना कि एक पिता अपने बच्चों के साथ क्रूरता नहीं कर सकता, और वो भी बच्चे जब मासूम हो। महज 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा और 12 साल की एक बच्ची, और खुद अपनी पत्नी। इस योगेश नाम के शख्स ने तीनों बच्चों और पत्नी को सर में सटाकर गोली मारी है अपने लाइसेंसी पिस्टल से। जो बच्चे हैं 3, बड़ी बेटी है श्रद्धा, दूसरे नंबर का बच्चा है 6 साल का दिवांश, और 5 साल का शिवांश। तीनों की मृत्यु हो चुकी है, और जो इनकी पत्नी है नेहा, वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है। उसको हायर सेंटर रेफर किया गया। हालत नाजुक बनी हुई है। ये योगेश रोहिल्ला के बारे में मैं आपको बता दूं, पूर्व में भी आपसे करीब 17 साल पहले 22 नवंबर 2007 को एक बड़ी घटना घटी थी गांव संगाखेड़ा में। इसी परिवार में, इसी योगेश रोहिल्ला के परिवार में, इनके पिता नरेश रोहिल्ला और इनकी माता और इनकी 3 बहनों ने सामूहिक रूप से जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। और तब भी यही चर्चाएं हुई थी कि पिता और पुत्र के बीच झगड़ा हुआ था, और पिता के सामने ही पुत्र ने कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे थे, जो पिता बर्दाश्त नहीं कर सका था, माता पिता। और उन्होंने अपनी तीनों पुत्रियों को, 4 बेटी थी, 1 बेटी मौके पर नहीं थी, और 3 बच्चियां उस समय घर में मौजूद थी, और तीनों बच्चियों और इसके माता पिता ने सामूहिक रूप से जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। आनन फानन में गांव वाले अपने ट्रैक्टर ट्रैलियों से लाद कर उनको गंगों तक लेकर के गए, लेकिन गंगों तक ही रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया था, क्योंकि जहर बड़ा खतरनाक था, सेल्फास खाया था उन्होंने। और उस समय बिना पोस्टमार्टम के गांव के लोगों ने, हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिदों से ऐलान हुआ था कि इनको फूंका जाए, पोस्टमार्टम न होने दिया जाए। भारी पुलिस प्रशासन गांव में आया था, लेकिन गांव वालों ने जबरदस्ती उनको चीता में रखकर आग लगा दी थी। पुलिस ने बल प्रयोग करने की कोशिश की। डीएम साहिबा तत्कालीन मौके पर आई थी, और उन्होंने बल प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन गांव के सामने पुलिस प्रशासन टिक नहीं पाया था और उनको जबरदस्ती फूंक दिया था। उस समय बड़ा बवंडर मचा था, और करीब 50-52 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे। उन लोगों ने जेल भी काटी थी, और आज भी वो मुकदमा झेल रहे हैं। उस समय भी ये योगेश रोहिल्ला उस मुकदमे से बच निकला था, और इसकी कुछ सरकार या अन्य तरीकों से आर्थिक मदद भी की गई थी, जबकि बताया जाता है कि उन मौतों का कारण ये योगेश रोहिल्ला ही था। खैर, समय बीता, और फिर एक इसकी पत्नी की डेथ हुई थी, आकस्मिक निधन हुआ था, और उस समय चर्चाएं थी कि नॉर्मल मौत है। लेकिन आज जिस तरह से योगेश रोहिल्ला ने 3 बच्चों और अपनी पत्नी को अपने हाथ से गोली मार करके मारा है, आज फिर से चर्चाएं हैं कि जो पूर्व में इसकी दूसरी पत्नी मारी गई थी, वो भी संदिग्ध थी। ऐसा लोगों में चर्चाएं हैं। सच क्या है ये तो ऊपरला ही जानता होगा, या खुद योगेश रोहिल्ला। और आज फिर ऐसी संगीन वारदात को इस शख्स ने अंजाम दिया है। अफसोसनाक बात यह है कि योगेश रोहिल्ला कोई शांति प्रिय व्यक्ति नहीं था। इस पर संगीन मुकदमे दर्ज हैं। 420 के 2 मुकदमे इस पर दर्ज हैं, और भी मुकदमे दर्ज होंगे। यानी कि ये जो है लड़ाकू किस्म का व्यक्ति था, और लोगों में, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, और बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ इसकी फोटो हैं, मुलाकात ये करता रहता है, और एक रसूख था इसका। पुलिस प्रशासन के साथ भी मिलना जुलना और तमाम तरह की गतिविधियों देख करके लोगों में इसका एक खौफ था। और लेकिन ये सातिर किस्म का व्यक्ति था, और कोई शरीफ इंसान नहीं था। और जिस तरह की इसने आज घटना को अंजाम दिया है, लोगों के दिलों को चीर कर रख दिया है। गांव संगाखेड़ा सहित आसपास के लोगों में भारी दुख है,
और बड़ा गम का माहौल है। इसने करीब 1 बजे आज यानी कि 22 मार्च 2025 दिन के 1 बजे इसने ये घटना को अंजाम दिया और फिर पुलिस को स्वयं ही इसने फोन किया। जैसा कि पुलिस कप्तान बाइट दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इन्होंने खुद थाने में फोन किया और फिर पुलिस को इसने बयान दिया, क्योंकि कई घंटे तक ये घर में रहा पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में, गांव वालों को इसके घर तक जाने नहीं दिया और बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचा गया। 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, एक बच्ची की बाद में डेथ हुई और इसकी पत्नी अभी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। अब भगवान ही मालिक है, खुदा ही मालिक है, उसको वो बचेगी या जाएगी। इसने आरोप लगाया है कि इसने जो बयान दिया है कि मेरी पत्नी का चरित्र उसका ठीक नहीं था, और अगर आसपास के लोगों से बात करें तो वो बोलते हैं कि शायद ऐसा नहीं था उनकी नजरों में। सच्चाई क्या है? क्या इसी एक वजह के कारण योगेश रोहिल्ला ने इस घटना को अंजाम दिया? अगर पत्नी पर शक था तो बच्चों को क्यों मारा? अगर ये तनाव में था तो बच्चों को क्यों मारा, पत्नी को क्यों मारा, खुद को क्यों नहीं मारा? बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और एक सवाल ये भी खड़ा होता है क्योंकि ये व्यक्ति कोई सभ्य व्यक्ति नहीं था, कोई शरीफ व्यक्ति नहीं था, मुकदमे इस पर दर्ज हैं और फिर भी इसको लाइसेंसी हथियार क्यों दिया गया? वही लाइसेंसी हथियार आज इसके बच्चे, इसकी पत्नी और इसके परिवार को मारने में यूज किया गया। ये शासन प्रशासन को भी और राजनीति को भी ये देखना चाहिए कि जिस व्यक्ति को आप लाइसेंस से हथियार थमा रहे हैं उसका चरित्र कैसा है। आज इसने अपनी पत्नी के चरित्र पर उंगली उठाकर अपने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। क्या पुलिस प्रशासन ने इसका चरित्र चेक नहीं किया तब इसको लाइसेंसी हथियार दिया? पूर्व में माता पिता और 3 बहनों का इनडायरेक्ट आरोप हत्या का इस पर है, क्योंकि इसी के उकसावे से बताया जाता है कि इसी के उकसावे कारण, इसी की कुछ बहस के कारण इसके माता पिता हर्ट हुए और उन्होंने ये कदम उठाया था। और उसके बाद बीच में इसकी पत्नी भी गुजरी। वो कैसे गुजरी ये नहीं कह सकते, लेकिन आज चर्चाएं हैं तो सवाल तो उठेंगे। जब ये महज शक की बिना पर अपनी पत्नी और बच्चों को मार सकता है तो क्या शासन प्रशासन इसके बिना चरित्र के चेक किए इसको लाइसेंसी हथियार कैसे थमा सकते हैं? आज जितनी बड़ी घटना को इसने अंजाम दिया है, हर किसी का दिल रो रहा है और वास्तव में बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। शासन और प्रशासन से उम्मीद है कि इसके अंदर से सब कुछ अगलवाने में सफल होगी। ये कितनी चतुराई कर रहा है, मारने का क्या कारण है? महज ये कारण क्या हो सकता है कि पत्नी के चरित्र पर शक था और अपने बच्चों को कौन मार देगा, पत्नी को कौन मार देगा? अगर ये तनाव में था, अगर ये डिप्रेशन में था तो खुद को गोली क्यों नहीं मारी, बच्चों को और पत्नी को कैसे गोली मारी? ये बहुत सारे सवाल हैं। उम्मीद है जल्द इन सवालों का जवाब पुलिस इससे पूछताछ करके जनता के बीच रखेगी और आइंदा कोई गलत हाथों में इस तरह का हथियार, लाइसेंसी हथियार पुलिस न सौंपे। पुलिस प्रशासन या सरकार, जो प्रक्रिया सरकार और पुलिस प्रशासन से होकर एक व्यक्ति को लाइसेंसी हथियार दिया जाता है, इसमें पारदर्शिता और सभी तक पहलुओं पर गौर करने के बाद ही किसी को लाइसेंसी हथियार दिया जाए। किसी भी गलत आदमी को लाइसेंसी हथियार जारी करने का खामियाजा क्या हो सकता है, ये आज गांव संगा ठेड़ा के लोग और इस पूरे देश और प्रदेश के लोग अच्छी तरह से जान गए हैं कि कितनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। खैर, आपकी क्या राय है इसमें? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें।